और बड़ी खबर आ रही है राष्ट्रपति उम्मीदवार पर कांग्रेस खेमे से। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की पहली पसंद हरित क्रांति जनक MS स्वामीनाथन बन रहे हैं। कांग्रेस को लगता है कि स्वामीनाथन के जरिए शिवसेना का साथ उसे मिल जाएगा और इससे एनडीए में फूट का संदेश भी जाएगा। कांग्रेस दलित कार्ड के सामने किसान कार्ड खेलना चाहती है। कांग्रेस अब बाकी विपक्षी दलों से स्वामीनाथन को लेकर बात करेगी। कांग्रेस की तरफ से MS स्वामीनाथन का नाम सामने आ रहा है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन शिवसेना का साथ स्वामीनाथन पर क्या कांग्रेस को मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि बात करें शिवसेना की, तो शिवसेना जो एनडीए ने अपनी तरफ से एक नाम सामने रखा है रामनाथ कोविंद का, उस पर तुरंत हामी भरने की तैयारी में नजर नहीं आ रही है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से जो नाम उछला है MS स्वामीनाथन का, इसको लेकर शिवसेना का क्या रुख रहेगा, ये देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। राष्ट्रपति उम्मीदवार पर एक बड़ी खबर कांग्रेस के खेमे से मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है, कांग्रेस की पहली पसंद कांग्रेस की हरित क्रांति जनक MS स्वामीनाथन बनते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि स्वामीनाथन के जरिए एक तो शिवसेना का साथ मिलेगा और एनडीए में भी फूट का संदेश जाएगा। एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, कांग्रेस इस नाम को आगे रखकर क्या हासिल कर पाएगी? देखिए, कांग्रेस को ऐसा लगता है, जैसा संकेत हमें कांग्रेस के उच्च सूत्र सुबह से दे रहे थे, कि कांग्रेस खुद एक ऐसा कैंडिडेट प्रपोज करना चाह रही है जो कि जैसे कांग्रेस का अपना नेता के तौर पर आइडेंटिफाई ना करे विपक्ष के दूसरे दल जो कांग्रेस के साथ आए और उस पर कोई आपत्ति दर्ज ना कराएं। इसी वजह से मीरा कुमार का नाम हम कह सकते हैं फोर फ्रंट पे नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ये नहीं चाहती कि कांग्रेस के किसी प्रत्याशी पर किसी विपक्षी दल के किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो। और सबसे बड़ी बात कि शिवसेना का रीजन जो है, जो वजह है, उसको फैक्टर इन किया जा रहा है। और इस वजह से जो हमें कांग्रेस के उच्च सूत्र हैं उनसे इस बात के संकेत मिले हैं कि MS स्वामीनाथन कांग्रेस की पहली पसंद है और इसका प्रस्ताव बाकायदा 22 तारीख को 4:30 बजे होने वाली विपक्ष की बैठक में सबके सामने रखा जाएगा और सबका समर्थन हासिल करने की कोशिश की जाएगी। और ये भी बिल्कुल तय हो चुका है कि विपक्ष अपना प्रत्याशी जरूर एनडीए के प्रत्याशी के खिलाफ खड़ा करेगा। अब MS स्वामीनाथन के नाम पर समर्थन सहमति हो पाती है या नहीं, या गोपाल कृष्ण गांधी जिनका नाम सबसे पहले CPM महासचिव ने अपनी तरफ से प्रस्तावित किया था, उन पर सहमति बनती है, किसी अन्य कैंडिडेट पर इसका फैसला 22 तारीख को हो जाना चाहिए। लेकिन इतना जरूर तय है कि कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से MS स्वामीनाथन के नाम को प्रपोज करना चाहती है। आप बने रहिए आशीष हमारे साथ। हम अपने दर्शकों को ये जरूर बताना चाहेंगे कि MS स्वामीनाथन आखिर हैं कौन, इनके बारे में आपको जानकारी दे दें। देश के मशहूर कृषि वैज्ञानिक रहे हैं, भारत की हरित क्रांति का जनक भी इन्हें माना जाता है। MS स्वामीनाथन को, इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1925 को। तो MS स्वामीनाथन को सामने रखना कांग्रेस की तरफ से दिखाता है कि वो भी एक किसान नेता को सामने रख सकती है। खाद्यान्न में देश को आत्मनिर्भर भी बनाया। हालांकि वैज्ञानिक रहे हैं, पौधों के जेनेटिक वैज्ञानिक हैं, भारत की हरित क्रांति का जनक इन्हें माना जाता है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतार सकती है। MS स्वामीनाथन की उम्मीदवारी के आखिर मायने क्या हैं? चलते हैं न्यूज रूम, बताएंगे मेरी सहयोगी अमांद्रा। शुक्रिया पल्लवी। अगर कांग्रेस MS स्वामीनाथन को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नाम पर आगे करती है तो क्या ये दलित बनाम किसान की लड़ाई होने वाली है? मायने बताएंगे मेरे सहयोगी विजय विद्रोही। विजय जी, क्या इसके मायने हैं अगर MS स्वामीनाथन को कांग्रेस आगे करती है राष्ट्रपति पद के? नहीं, इसमें दो चीज़ों से हम देख सकते हैं इस खबर को, कि अगर स्वामीनाथन चुनाव लड़ने के लिए तैयार होते हैं, नहीं ये बड़ी बात होगी, ये 91 साल के हैं, और अगर कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि शिवसेना को इस बहाने वो अपने पक्ष में ला सकती है, तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश करेगी बीजेपी पर। दूसरी बात, जहाँ तक किसानों की बात है, तो आपने सही कहा, स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है, कमेटी की रिपोर्ट, कि MSP से 50% ज़्यादा किसानों को मिलना चाहिए, ये बात बीजेपी ने अपने चुनावी वायदे में की थी, जिससे वो फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर मुकर गई थी। और ऐसे में जब देश भर में किसानों का एक मुद्दा, किसानों की आत्महत्या से लेकर किसानों की कर्ज माफी का एक बड़ा मुद्दा पूरे देश भर में छाया हुआ है, तो कांग्रेस अपनी इस रूप में पेश कर सकती है कि अगर आपने दलित चेहरा उतारा है तो हमारे पास एक किसान चेहरा है जो देश भर के किसानों का हित का संरक्षक रहा है, और एक ऐसा चेहरा जो हरित क्रांति का जनक रहा है। और इस बहाने कांग्रेस कह सकती है कि किसानों में तो दलित से लेकर, स्वर्ण से लेकर, आदिवासी से लेकर सब आते हैं, तो वो किसान बनाम दलित को लड़ाई बनाने की कोशिश अपनी तरफ से कर सकती है। और ऐसे में बहुत से ऐसे दल हैं जो ना कांग्रेस के साथ हैं ना बीजेपी के साथ हैं, उसमें से कुछ दल कांग्रेस के साथ स्वामीनाथन के मुद्दे पर आ सकते हैं, ऐसी कांग्रेस उम्मीद कर रही है।
बिल्कुल, यानी कांग्रेस बनाम दलित ये लड़ाई बनाना चाहती है कांग्रेस पार्टी, और ऐसे वक्त पर एमएस स्वामीनाथन का नाम आगे कर रही है जब किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। क्या इसके मायने हैं, आइए आपको बताते हैं। स्वामीनाथन के नाम पर एनडीए में फूट संभव हो सकती है अगर उन्हें उम्मीदवार बनाती है कांग्रेस पार्टी। शिवसेना ने क्योंकि अब तक इस पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन शिवसेना भी पहले इनका ही नाम आगे कर चुकी है। शिवसेना भी स्वामीनाथन के साथ खड़ी हो सकती है, ऐसे संकेत मिल चुके हैं। शिवसेना भी एमएस स्वामीनाथन का नाम आगे कर सकती है। दलित कार्ड के जवाब में किसान कार्ड, कांग्रेस को लगता है कि ये कार्ड चलेगा अगर दलित कार्ड के जवाब में वो अपना किसान कार्ड आगे करती है तो, और इसीलिए एमएस स्वामीनाथन को उम्मीदवार बना सकती है कांग्रेस पार्टी। पल्लवी। हालांकि कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। एमएस स्वामीनाथन का नाम जरूर सोच समझकर एक बेहतर रणनीति के तहत कांग्रेस आगे कर रही है, लेकिन मुश्किल फिर भी रहेगी। लेकिन एनडीए में फूट पड़ सकती है, ऐसा कांग्रेस को भी लगता है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।